यही खटिया बिछाकर सो जाएंगी। जमुना बाहर सोने का इरादा इसलिए बनाती है ताकि नई नवेली बहू गंगा को अपने पति के साथ थोड़ा वक्त बिताने का समय मिले। गरीब बहू के परिवार को हंसी खुशी खाना खाते देखकर निशा जल भुनकर खाक हो जाती है। इन 2 टके के गरीब लोगों की खुशी मुझे बिल्कुल हजम नहीं हो रही है। देखो कैसे तालाब किनारे खा पी कर मजा उड़ा रहे हैं। निशा मुस्कुराते हुए घर के अंदर आती है जहाँ ससुराल डाइनिंग टेबल पर खाना खा रहा होता है, मगर इसके दिमाग में अलग ही खिचड़ी पक रही थी। निशा भाभी कहाँ चली गई थी आप? डिनर कर लीजिए। हाँ निशा, आओ सबके साथ बैठकर खा लो। आप सब लोग तालाब किनारे पर होने के बावजूद भी ऐसे फीके फीके से अंदर बैठकर खा रहे हैं। वहाँ वो गरीब बहू और उसका ससुराल तालाब के नीचे चिल कर रहे हैं। तालाब हमारा और राज वो कर रहे हैं। निशा 1 की 4 लगाकर आग में घी डालने का काम करती है, जिस पर निरंजन भड़क जाती है। अरे निशा बहू, तू अपना खून मत जला। वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में, कूल डाउन हो जा। कल हम तालाब के किनारे फैमिली पिकनिक मनाएंगे, अब खुश हो जा। अगले दिन सुबह सुबह ही अमीर बहू और उसके ससुराल वाले तालाब में बोटिंग करते हैं। संजीव, ये बैलगाड़ी की तरह धीरे धीरे बोट क्यों चला रहे हो? मुझे दो। अच्छा ठीक है। संजीव भैया, संभाल कर, आप कमान भाभी के हाथों में आ गए, अब लहरें उठेंगी। जलपन में निशा बोट इतनी तेज स्पीड में चलाती कि तालाब में बड़े बड़े तेज की उछाल उठती है, जिस तालाब का सारा पानी गंगा के खाने को खराब कर देती है। उप्स, आई एम सॉरी, मेरी वजह से तुम्हारी मेहनत पर पानी फिर गया। तुम्हारे अंदर जरा भी अकल नाम की चीज नहीं है क्या? ये तालाब है, कोई समुंदर नहीं जो तुम इतनी स्पीड से नाव भगा रही हो। तभी निरंजना धौस जमाते हुए कहती है, जात गरीब की और अकड़ तो देखो, हमारे टुकड़ों पर पलकर हमको आंखें दिखाती है। ये तालाब सारा का सारा हमारा है, फिर भी तुम बेशरम लोग डेरा जमा कर बैठे हो। निरंजन को इस तरह गंगा पर बरसते देखकर गरीब ससुराल वाले अंदर से बाहर आ जाते हैं। अरे भाई, क्या हो गया सुबह सवेरे? और रायचंद भाई जी, भाभी जी, आप यहाँ आइए ना। सोहन अपनी इस बहू को समझा दे, अपना घमंड और तेवर हमें मत दिखाए, वरना यही जिम्मेदार होगी तुम लोगों के इस जगह से निकलने का और दर दर भटकने का। इस पर सोहन हाथ जोड़कर माफी मांगता है। अपनी बहू की भूल चूक के लिए मैं माफी चाहता हूँ। फाइन, लेट्स गो मम्मी जी, पापा जी, पाकी, संजीव, चलिए हम दूसरी साइड चलकर पिकनिक मनाते हैं। 3rd क्लास चीप लोगों के मुंह लगने की जरूरत नहीं है। अभी बहू अपने ससुराल वालों के साथ तालाब के दूसरे हिस्से के पास बैठकर पिकनिक मनाती है। वहीं खाने की बर्बादी के चलते उस दिन गंगा और उसके गरीब परिवार वालों को पानी के सहारे काटना पड़ता है। मम्मी, दादा, दादी, मुझको बहुत जोर की भूख लग रही है, आज खाना नहीं बनेगा क्या घर में? कहते हुए नन्हे से नंदू की आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं, जिससे जानकी पोते को कलेजे से लगा लेती है। मेरा प्यारा पोता, हाय लगे कि इन अमीर सादों को बड़ा सता रखा इन लोगों ने, मगर भगवान के घर